चाइना में हाल ही में मुनक़्क़द हुई एमएमएम मार्शल आर्ट चैम्पियनशिप में पुलवामा के ओवैस याकूब ने मुल्क के साथ साथ इस यहाँ पर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का नाम भी रोशन कर दिया है। तो हमारे साथ इस वक्त खुद ओवैस याकूब जुड़ गए हैं, तो इनसे जानेंगे इस कामयाबी के हवाले से। ओवैस साहब, हाल ही में जो मुनक़्क़द हुई चाइना में जो एमएमएम मार्शल आर्ट, तो किस तरह आपका मुकाबला रहा और किस तरह आप अपनी कामयाबी? आज तक की सबसे बड़ी कामयाबी है मेरी, आज तक का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था और सबसे अच्छा अपोनेंट था आज तक का, क्योंकि अनडिफीटेड था और इसका 3-0 का रिकॉर्ड था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ मैं और सबसे बड़ी विक्ट्री मेरी। अपनी कामयाबी का सहरा आप किन लोगों को देना चाहते हो? ख़ासकर अगर हम देखेंगे तो आप एक रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है इस खेल के हवाले से। जी, यहाँ पे जो लोग हैं मेरे साथ में, मेरे साथ में हमेशा दुआ करते हैं मेरे लिए, और कश्मीर के लोग मेरे शाना बशाना साथ होते हैं हमेशा। तो मैं ये विक्ट्री उनके नाम करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे विक्ट्री दी है, और दूसरे की ये जो लोग मुझे दुआ करते हैं हमेशा मेरे साथ होते हैं, हमेशा एक्साइटेड होते हैं मेरी फ़ाइट के लिए। तो इनके लिए ये विक्ट्री है, खाली मेरे लिए नहीं है। अच्छा, मुझे वैसा पहले ये बताइए हमारे नाजरीन को, जो मुकाबला रहा चाइना में, कितने देशों के खिलाड़ी वहाँ मौजूद थे और कैसा आपका मुकाबला किससे रहा? फिर फाइनल का मुकाबला कैसे तक फाइनल तक आप पहुँचे और फाइनल में किसके साथ आपका मुकाबला रहा? जी, वहाँ पे करीबन 14 कंट्रीज़ थी और हमारा एक ही मैच होता है वहाँ पे, प्रोफेशनल लेवल पे एक बड़ा मैच होता है 3 राउंड्स का। तो मैंने लेकिन पहले ही राउंड में इसको ख़त्म किया है, तो दूसरे राउंड की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस यही था कि मेरा जो अपोनेंट था वो फ़िलीपींस का था, अच्छे माइंडसेट से आया था, अच्छे ट्रेनिंग कैंप से आया था, अच्छी टीम से आया था फाइट करने के लिए। लेकिन मैंने भी इसके लिए पूरा प्रिपेयर किया था और अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके मैं वहाँ पे फ़ाइट करने के लिए गया था। क्या आपको लगता है कि अभी तक अगर देखा जाए जो रूरल एरिया, खासकर पुलवामा की बात करें, तो क्रिकेट या हॉकी या फुटबॉल के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ रहा है, लेकिन जिस खेल से आप वाबस्ता हो, क्या उस खेल के हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ कुछ बढ़ रहा है और क्या करने की मजीद? लोगों में बहुत ज़्यादा सोच अभी डेवलप हो रही है इस हवाले से कि जो यहाँ पे लड़के हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो मार्शल आर्ट्स है ये रियल आर्ट है, एक कॉम्बैट स्पोर्ट्स है। हर किसी को फाइटिंग समझ आती है, फाइटिंग क्या होती है, और हमारे अंदर खून में ही फाइटिंग है। तो हम सबको समझ आती है कि फ़ाइटिंग है क्या। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए कि वो यहाँ पे इस हवाले से भी काम करे, कुछ इंडोर स्टेडियम्स या बाकी लड़कों को सपोर्ट करे इस हवाले से, ताकि यहाँ पे जो लड़के अभी जिनकी मेंटालिटी भी सोच बन रही है कि हम रिप्रेजेंट करेंगे अपनी कंट्री को, कि वो भी कर पाए। चाइना में हाल ही में मुनक़्क़द हुई एमएमएम मार्शल आर्ट चैम्पियनशिप में पुलवामा के ओवैस याकूब ने मुल्क के साथ साथ इस यहाँ पर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का नाम भी रोशन कर दिया है। तो हमारे साथ इस वक्त खुद ओवैस याकूब जुड़ गए हैं, तो इनसे जानेंगे इस कामयाबी के हवाले से। ओवैस साहब, हाल ही में जो मुनक़्क़द हुई चाइना में जो एमएमएम मार्शल आर्ट, तो किस तरह आपका मुकाबला रहा और किस तरह आप अपनी कामयाबी? आज तक की सबसे बड़ी कामयाबी है मेरी, आज तक का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था और सबसे अच्छा अपोनेंट था आज तक का, क्योंकि अनडिफीटेड था और इसका 3-0 का रिकॉर्ड था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ मैं और सबसे बड़ी विक्ट्री मेरी। अपनी कामयाबी का सहरा आप किन लोगों को देना चाहते हो? ख़ासकर अगर हम देखेंगे तो आप एक रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है इस खेल के हवाले से। जी, यहाँ पे जो लोग हैं मेरे साथ में, मेरे साथ में हमेशा दुआ करते हैं मेरे लिए, और कश्मीर के लोग मेरे शाना बशाना साथ होते हैं हमेशा। तो मैं ये विक्ट्री उनके नाम करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे विक्ट्री दी है, और दूसरे की ये जो लोग मुझे दुआ करते हैं हमेशा मेरे साथ होते हैं, हमेशा एक्साइटेड होते हैं मेरी फ़ाइट के लिए। तो इनके लिए ये विक्ट्री है, खाली मेरे लिए नहीं है। अच्छा, मुझे वैसा पहले ये बताइए हमारे नाजरीन को, जो मुकाबला रहा चाइना में, कितने देशों के खिलाड़ी वहाँ मौजूद थे और कैसा आपका मुकाबला किससे रहा? फिर फाइनल का मुकाबला कैसे तक फाइनल तक आप पहुँचे और फाइनल में किसके साथ आपका मुकाबला रहा? जी, वहाँ पे करीबन 14 कंट्रीज़ थी और हमारा एक ही मैच होता है वहाँ पे, प्रोफेशनल लेवल पे एक बड़ा मैच होता है 3 राउंड्स का। तो मैंने लेकिन पहले ही राउंड में इसको ख़त्म किया है, तो दूसरे राउंड की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस यही था कि मेरा जो अपोनेंट था वो फ़िलीपींस का था, अच्छे माइंडसेट से आया था, अच्छे ट्रेनिंग कैंप से आया था, अच्छी टीम से आया था फाइट करने के लिए। लेकिन मैंने भी इसके लिए पूरा प्रिपेयर किया था और अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके मैं वहाँ पे फ़ाइट करने के लिए गया था। क्या आपको लगता है कि अभी तक अगर देखा जाए जो रूरल एरिया, खासकर पुलवामा की बात करें, तो क्रिकेट या हॉकी या फुटबॉल के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ रहा है, लेकिन जिस खेल से आप वाबस्ता हो,
क्या उस खेल के हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ कुछ बढ़ रहा है और क्या करने की मज़ीद लोगों में बहुत ज़्यादा सोच अभी डेवलप हो रही है इस हवाले से कि जो यहाँ पे लड़के हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो मार्शल आर्ट्स है ये रियल आर्ट है, एक कॉम्बैट स्पोर्ट्स है। हर किसी को फाइटिंग समझ आती है, फाइटिंग क्या होती है, और हमारे अंदर खून में ही फाइटिंग है, तो हम सबको समझ आती है कि फ़ाइटिंग है क्या। तो यहाँ पे लोग गवर्नमेंट को चाहिए कि वो यहाँ पे इस हवाले से भी काम करे, कुछ इंडोर स्टेडियम्स या बाकी लड़कों को सपोर्ट करे इस हवाले से, ताकि यहाँ पे जो लड़के अभी जिनकी मेंटालिटी भी सोच बन रही है कि हम रिप्रेजेंट करेंगे अपनी कंट्री को, कि वो भी कर पाए। शुक्रिया हमसे बात करें। तो ये थे ओवैस याकूब जिन्हें हाल ही में एमएमएम की जो चैम्पियनशिप चाइना में मुनक़द हुई, तो वो खिताब जो है अपने नाम कर दिया, देश का नाम यहाँ पर बुलंद कर दिया। साथ साथ में इनका ये भी कहना है कि रूरल एरियाज़ खासकर कश्मीर जैसे एरियाज़ में इस खेल के हवाले से तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि ये खेल फ़रोग़ पाए और इस खेल की तरफ नौजवानों का रुख भी बढ़े। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा।